भाई दूज की कहानी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है भाई दूज की कहानी। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के प्यार और भाई दूज का त्यौहार का प्रतीक है। इस पर्व के पीछे एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा और साझेदारी छिपी हुई है, जिसे सुनने और समझने से भाई बहन के बीच और भी अधिक प्रेम और स्नेह बढ़ता है। भाई दूज की इस कथा को सुनने का लाभ धार्मिक पुण्य। भाई दूज की कथा धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। ये कथा सुनने से भाई बहन के बीच सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भाई की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है। भाई दूज की इस कहानी में भाई बहन के बीच प्रेम, त्याग और वफादारी की भावना का वर्णन किया गया है। इसे सुनने से भाई बहन के बीच अलग अलग समझ, विश्वास और प्यार गहरा होता है। परिवार में एकता और स्नेह बना रहता है। संकटों से रक्षा। इस कथा में बहन द्वारा अपने भाई को संकटों से बचाने के संघर्ष का वर्णन है। कथा श्रवण से ये विश्वास प्रकट होता है कि भाई दूज के दिन बहन की प्रार्थनाओं और प्रेम से भाई हर प्रकार के संकटों और सामनों से सुरक्षित रहता है। सुख, समृद्धि और धार्मिकता। भाई दूज की कथा सुनने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का विकास होता है। ये पर्व भाई बहन के रिश्ते में केवल प्रेम को बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि परिवार में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि का भी संकेत है। धार्मिक ईसाई धर्म का पालन। भाई दूज की कथा, भाई दूज की कहानी सुनकर हम प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास रखते हैं। ये पर्व हमारी संस्कृति का एक आदर्श हिस्सा है, जिसमें से कोई भी पवित्रता का संरक्षण नहीं करता है, बल्कि नई पीढ़ी को भी इसमें धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा जा सकता है। भाई दूज की कथा। एक समय की बात है, एक डॉक्टर था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने बहन के घर जाने का आग्रह किया, तो दादी ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी पागल है, वो हर समय लड़ती है, तू उससे घर में क्या चाहता है। उसका विवाह हो जाता है, बहुत दिन हो जाते हैं। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसको नदी मिलती है। नदी कहती है, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। फिर भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिल के फिर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डुबो देना। तो नदी मान जाती है और उसे छोड़ देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में
उसे एक बहुत विषैला नाग दिखाई देता है। मैं तुझे डसूंगा। तो वो कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिल लेने दो। मैं इसी रास्ते से जब वापस आऊँगा फिर तुम मुझे डस लेना। नाग भी उसे जाने देता है। अब वो आगे चल देता है। आगे जंगल में उसे एक शेर दिखाई देता है। शेर कहता है, मैं तुझे मार कर खाऊंगा। तो भाई कहता है, मैं पहले अपनी बहन से मिल लूँ, वापस आने पर मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई बहन के घर के पास पहुंचकर आवाज़ लगाता है। भाई को देखकर बहन बहुत खुश होती है। बहन उस वक्त सूत काट रही थी। तब वो सूत बीच में ही छोड़ देती है। ये सिद्धांत है कि यदि सूत बहन से बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वो तब तक बोलता नहीं जब तक सूत पुनः जुड़ता नहीं है। बहन को ये बात पता थी। वो दोबारा सूत जोड़ने लगी। कुछ देर हुई तो भाई ने दोबारा आवाज़ लगा दी। माँ ने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब बहन आने में देर करती है तब भाई ये बात सोचने लगा। भाई ने बहन को ना आता देख अपने मन में सोचा, शायद बहन नहीं है। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। कुछ देर में बहन का सूत फिर से जुड़ता है और वो भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उससे बात करके बहुत खुश होती है। फिर प्यार और स्नेह से उसे घर में ले जाती है। अब वो अपनी सहेली मित्रन के घर जाती है। सहेली से कहती है, उससे कहती, मैं मेहमान आया है, जान से प्रिय मेहमान आया है, मेरा भाई आया है, तो क्या करना चाहिए। सहेली ने कहा, तेल से चौका लीपना। जवाब दिया सहेली ने, तेल से चौका लीपना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। सहेली का मजाक बहन को मजाक नहीं पता था कि वो मजाक कर रही है और वो वैसा ही करती है। उसने जाकर चौके को तेल से लीप दिया और घी में चावल चढ़ा दिए। ना चौका सूखा और ना ही चावल पके। यहाँ भाई भूखा है, बहन भूख लगी है, खाना दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौका ही सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तूने चौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाया। बहन बोली, मेरी सहेली से पूछा था मैंने, कहा कि जान से प्यारे मेहमान आया है तो तेल का चौका लगाना और घी में चावल चढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरी सहेली ने बताया था। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका भी सूखा है? ये पानी तो नहीं है। और कभी घी में चावल पके हैं? तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वो ऐसा ही करती है। जब चौका सूखता है और चावल पकते हैं, भाई दूज को बहन बड़ी खुशी से भाई का तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी भाई के लिए पकवान बनाती है और कुछ पकवान बांध देती है। अपने भाई को विदा करती है। बहन का जब बच्चा माँ से खाना मांगता है तब माँ उसे वही पकवान दे देती है। तब वो देखती है, ये क्या, सारे पकवान हरे रंग के हो गए हैं।
बहन ने जब पकवान बनाए थे तो आटे में एक सांप भी पिस गया था। उसे पता नहीं चला था और उन पकवानों को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है, आराम कर रहा है। वो थक गया था चलते चलते। उसे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तो बहन ने बताया कि मैंने जो पकवान उसे कपड़े में बांधे थे वो कहाँ हैं। भाई बोला, तेरा पकवान मैंने अभी तक नहीं खाया है, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वो पेड़ से पकवान निकालती है और ज़मीन में उन पकवान को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मार डाला था, लेकिन बहुत अच्छा किया जो बचा लिया। मैं आते वक्त पीछे कईयों को वचन दे करके आया था और बहन को सारी बातें बताता है। जैसे नदी, सर्प और शेर ने उसे छोड़ा था। वे दोनों वहाँ बैठकर बात कर ही रहे थे कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जा रही हूँ और पानी पीकर वापस आ जाती हूँ, आप परेशान न हो। वो पानी पीने के लिए तालाब पर जाती है तो देखती है कि वहाँ एक मकान है जो तालाब के पास ही है और वो उसके पास ही है। वहाँ एक बुढ़िया बैठी है। उससे पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों मकान बनाकर बैठी हो एकांत में? तब वो बुढ़िया कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की ताक में बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। तब उसने पूछा कि माता कौन है वो? तब विधाता यानी वो बुढ़िया कहती है कि एक भाई से प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी है। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। वो डरती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता यानी वो बुढ़िया बताती है कि उसकी एक बहन है। किसकी? भाई की मतलब एक बहन है। वो बुढ़िया कहती है कि उसकी एक बहन है, जब वो उसे गालियाँ देगी तब, और उसकी शादी हो चुकी है। जब तक कि वो हर घटना को टाल नहीं देती तो उसका भाई, अगर वो बहन सभी घटनाओं के पीछे उसको जैसा मैंने बताया करेगी तो भाई बच सकता है। बहन तुरंत अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि भाई मेरे घर तक चलो, मैं अभी आती हूँ। और वो शेर के लिए मांस, दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिल गया। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे आता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डालती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वो सांप दिखाई देता है। जैसे उसे सांप डसने के लिए आगे आता है, बहन सांप के लिए दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वो दोनों आगे चलते हैं। रास्ते में नदी किनारे जो भाई को डुबाने की तैयारी में होती है,
वो नदी को ओढ़नी चढ़ा देती है। नदी खुश हो जाती है, नदी रास्ते को छोड़ देती है। अब वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है। बहन भाई को दिखाती है। तब माँ बेटे से कहती है, ये पागल बहन क्यों ले आए? तब भाई ने पूरी बात बताई। माँ, बहन तो बहुत अच्छी है, इसी ने सांप, शेर, नदी के इनसे हमें मेरी रक्षा की है और कई जगह खुद कष्ट सहकर मेरी जान बचाई है। पता नहीं चला घर में ही क्या हो गया था। तब उसने माँ से कहा, माँ, मुझे भाई की घटनाओं के बारे में पता था। फिर कहा, माँ, आज के दिन के लिए ही पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घटनाएं थी, वो हटाने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी ये बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो गए और सबसे पहले अपनी बेटी को अपने अंक में भरकर प्यार करती है। इस दिन के बाद से ही हर बहन ने अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की और भाई दूज का त्योहार मना लिया। इस दिन बहन भाई को टीका करती है और ये कथा भाई दूज की कहानी सुनती है। सब मिलकर बोले जय सिया राम। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा आपसे पुनः आग्रह है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम और